नमस्कार। ऑनलाइन नोटिफिकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन नोटिफिकेशन बीएड से लेकर के तमाम वीडियो को लाता रहा है और जो भी आरआई के जो भी गतिविधियां होती हैं उन पर भी विशेष रूप से चर्चा करता आ रहा है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं वर्किंग विथ कम्युनिटी, यानी कि जब आप किसी एक कम्युनिटी में जाते हैं तो उसमें हम किन चीज़ों को सीखते हैं इसके बारे में बतलाया जाता है। बीएड प्रशिक्षण के दौरान जो चौथा सेमेस्टर है उसमें हम लोगों को विजिट जो है किसी अन्य जगह पे किया जाता है और हम लोग आज मौजूद हैं अंगुल जिले में और यहाँ पर नवकृष्ण चौधरी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के छात्रों से यहाँ हम बातचीत करेंगे, क्योंकि यही हमारा एक स्थल था जहाँ पर हम लोगों ने अपने 7 दिवसीय जो सामुदायिक कार्य है उसमें हम लोगों ने प्रतिभाग किया। तो सबसे पहले यहाँ के छात्रों से हम परिचय करा दें। जी, आपका नाम? अभिजीत सेठी। अभिजीत सेठी। आप कौन से वर्ष के छात्र हैं? बीएड फर्स्ट ईयर में। जी, आपका नाम? प्रद्युम्न साहू, बीएड फर्स्ट ईयर। प्रसाद हरिचंदन साहू, बीएड फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर देखें कि ये तमाम छात्र जो है मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करें कि जब हम कम्युनिटी वर्क में इस विद्यालय में इस महाविद्यालय में आए तो उनसे क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले तो ये जो कम्युनिटी वर्क से आप क्या समझते हैं और ये जो कम्युनिटी वर्क से आपको क्या क्या बेनिफिट्स? तो आम जो नवकृष्ण चौधरी कॉलेज छात्र जिते जन अच्छु आम जेहतु पाखापाखि जी आम ओडार सब पिला अच्छे पढ़ु जेहतु आम ओडार सब पिला पढ़ु तो आम भितर कौन होना सब किसी जिनस बहुत सारा सिमिलारिटीज अच्छे। जो आरआई पिला मैंने आसिले विभिन्न प्रकार वर्क कले कम्युनिटी वर्क कले से भी विभिन्न प्रकार आम जो अच्छी गली आम जो अच्छे कौन कहते जो रास्ता को जाकर विभिन्न प्रकार नुकड़ नाटक मध्यम आमको बहुत सचेतन करेंगे और आम भी जेहेतु आरआई पिला आम भारत सब विभिन्न स्थान को आम सहित 7 दिन मिसिकी विभिन्न प्रकार सब कला संस्कृति जाने से जिन आमको बहुत भल लगे। तो पिला सहित मिसवा भी बहुत भल लगे विषय जानलु से कार्य कर जो स्टाइल अंदाजा आम टे अलग था सब विषय जान बहुत भल लगे। तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जब आप सामुदायिक कार्य करते हैं तो आप विभिन्न संस्कृतियों से कहीं ना कहीं परिचय होते हैं। और कैसा लग रहा है जब आरआई के छात्र जब आपके संस्थान में आते हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि आपने देखा कि जो 7 दिनों तक हम लोगों ने यहाँ पर अपने कार्यक्रम को रखा और तमाम पूरा दिनचर्या से कहीं ना कहीं आप लोग भी रूबरू हुए, तो आपकी जो प्रतिक्रिया है रखें। नमस्कार। और जब हम आरआई के बारे में सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में ये इमेजिनेशन आता है कि ये इंडिया का सब वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और ये 7 दिन में हमको फील भी हो गया कि ये अनुभव हुआ कि सही में ये बेस्ट है। यहाँ पे वो आए एक अतिथि की तरह आए, लेकिन जब जा रहे हैं तो हम लोग को ये दुख होता है कि हम उनको ना दुख होता है कि ये कैसे हम लोग के पास इस 7 दिन में इतना मिल गए। और दूसरी बात यही कि हम जब हमारे कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो ये हम लोग के लिए एक मान लो एक बोलते हैं उड़िया में एक बोलते हैं कुप्पा बेंगा, मतलब कुएं में रहने वाला मेंढक जैसा। लेकिन हम लोग जो इनसे मिले हमको एक समंदर का फील आया कि बहुत सारे कल्चर बहुत सारे ट्रेडिशन से हम लोग मिले, बहुत सारे चीज़ सीखे। जैसे कि नुक्कड़ नाटक हम मेरे लिए पहली बार था कि हम कोई नुक्कड़ नाटक देखें और उसको इतना अच्छे तरह से उसको प्रेजेंट किए और समाज में कुछ नए चीज़ का आरंभ करने का जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब चीज़ जैसे वो प्रेजेंट किए, वो बहुत अलग था और कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छा था। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे और भी छात्र मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और जब बात ये बोल रहे थे कि कूप का जो व्यंग के बारे में कह रहे थे कि जब किसी कुएं में जब कोई मेढक रहता है तो वो इन सभी परिवेशों को बारे में नहीं जान सकता जिससे हम अवगत होते हैं और कहीं ना कहीं जो सामुदायिक कार्य है उन कूपों से निकलने का कार्य करता है और ये सांसारिक जो चीज़ें हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं रूबरू कराता है। चलिए, तो हम दूसरे साथी से भी बातचीत करें। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस कम्युनिटी वर्क को लेकर? तो प्रथम तो कहि कि आम कॉलेज हूँ नवकृष्ण चौधरी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ओडिशा रे आम कॉलेज गोटे रेपुटेशन अच्छी। तो आम कॉलेज आरआई कॉलेज विषय में आम जानूँ। तो आरआई कॉलेज हूँ गोटे डिफरेंट टाइप इंस्टीट्यूट अच्छे ये ट्रेनिंग बट जो ट्रेनिंग थाए डिफरेंट। तो ये आप जो आसिले 7 दिन रहे तो आपको बहुत किसी शिक्षा पाइल।
ଆମ କଲଚର ଆମ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍କୁ ଜାଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ର କଲଚର ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ସ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କେବେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିନଥିଲୁ ଆଜି ଆପଣ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲୁ ଆଉ ନୋ ଡାଉଟ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ୱାର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଲୁ ଆଉ ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ପାରୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇ 7 ଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହେଲା एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत ही शानदार बात कही कि कहीं ना कहीं जो भाईचारा की जो भावना जिसके बारे में हम कहते हैं कि विविधता में एकता, जिस भारत की बात करते हैं, और बीएड प्रशिक्षण के दौरान जब ऐसे कार्यक्रम जब आयोजित किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जिस विविधता और जिस एकता की बात हम करते हैं उनमें कहीं ना कहीं हम एक साकार रूप और एक अच्छा भारत की कल्पना भी कर सकते हैं। तो आइए हम बीएड की छात्रा जो आरआई से हैं उनसे भी हम बातचीत करें कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो जब एनकेसीसी टीम में आ रहे हैं तो उनकी वो कैसी वर्किंग विद कम्युनिटी को देखते हैं। थैंक यू अजय फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। वेल, हम यहाँ पे पहले तो मैं इस कॉलेज को थैंक यू करना चाहूँगी, यहाँ के प्रिंसिपल मैम और यहाँ के स्टूडेंट्स को थैंक यू करना चाहूँगी कि हम लोग को ऐसे होमली स्टे प्रोवाइड किए। रही बात हमारे वर्किंग विद कम्युनिटी की, ये वर्किंग विद कम्युनिटी कुछ भी जब हम कुछ करते हैं उसके पीछे एक पर्पज़ होता है। तो इस वर्किंग विद कम्युनिटी हमारे बीएड में लाने का पर्पज़ था कि हम लोग सोशल रियलिटीज़ को समझ पाएँ। जैसे कि हम लोगों ने डाटा कलेक्शन किया, सर्वे किया, जिस वजह से हम लोगों को क्या क्या एजुकेशनल इश्यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, नीड क्या है सोसाइटी का, ये सब हम लोग को जानने को मिला। साथ ही हम लोगों ने एक डिग्निटी ऑफ लेबर भी प्रमोट किया, जिसमें हम लोगों को जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्री के बारे में खुद को एक्सपोज करने का मौका मिला। और फिर हम लोगों के द्वारा हमारे टीचर जब हम लोग आ रहे थे तब हमारे टीचर्स के द्वारा बोला गया था कि हम लोगों को इंडिजीनियस जो चीज़ें हैं उसको अपनाना चाहिए, जिसके वजह से मतलब हम लोग अपने देश को उन्नत कर पाए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ का जो जैसे कि नवकृष्ण चौधरी हैं, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, उनके बारे में जाना, उनका वैल्यूज़ क्या है, उनका आइडियल्स क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। साथ ही और ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग को सीखने को मिली। और रही बात यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ, वहाँ पे हम लोगों ने आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इस सोसाइटी के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो ये मेरे लिए एक शानदार एक्सपीरियंस था। वेल, ये हम लोग के 4th सेमेस्टर में आता है, तो ये लास्ट हम लोग का एक्सपोजर। थैंक यू। बिल्कुल, जब बात अभी स्वागतिका कह रही थी कि आप ग्राउंड के रियलिटी को समझते हैं, क्योंकि जब आप डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो आप उन रियलिटीज़ को जानते हैं। जैसे एग्जांपल कि किसी आप सर्वे करने के लिए किसी मजदूर के घर जा रहे हैं, या आप जब कम्युनिटी के दौरान तमाम सारी गतिविधियां करती हैं, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या अन्य गतिविधियां, तो आप समाज में जो रह रहे एक सबसे नीचे तमाम वर्ग के जो लोग हैं उनकी भी पीड़ा को समझते हैं और उनकी भी वैल्यूज़ को समझते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी है वो एक समानता की भाव को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। और मैं जिसकी बात कह रहा था कि जो एकता, इनकी एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, और अमृत जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जो है, जो हम 75वां साल मना रहे हैं, यह जो सपना है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो पा रहा है। और